दोबारा मोदी सरकार ना आए तो अच्छा है। मोदी गवर्नमेंट आएगी। महंगाई की वजह से आम जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। इस वक्त मौजूद हूं मैं लखनऊ के जनेश्वर मिस्क पार्क में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या लग रहा है 9 साल जो मोदी जी के पिछले 9 साल रहे हैं, केंद्र सरकार के 9 साल रहे हैं, वो कैसे रहे हैं। इन मुद्दों पे बात करेंगे और अगले साल लोकसभा चुनाव है उस पर भी बात करेंगे कि क्या मोदी जी की वापसी होने जा रही है अगले साल लोकसभा चुनाव में, या इस बार जो परिवर्तन की तरफ देख रही है जनता, लखनऊ की जनता, यूपी की जनता। तो आइए चलते हैं, जानते हैं जनता से। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? जो विपक्ष है वो अलायंस बना चुका है इंडिया नाम से, तो क्या 9 साल कैसे रहे? 9 साल बेमिसाल या बेकार हो गए? 9 साल बेमिसाल है। अभी 2024 में भी इन्हीं की सरकार बनेगी। 2024 में फिर से सरकार बनेगी। विपक्ष जो है वो अलायंस कर चुका है, इंडिया नाम रखा है उसने अपना, और जितने भी पूरे देश के नेता हैं वो एक साथ मिलके कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे और अपना क्या नाम है सरकार बना लेंगे। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सरकार नहीं बना पाएंगे मगर कुछ बहुमत तो करेंगे। पिछली बार से अच्छा करेंगे। पिछली बार से अच्छा करेंगे। नहीं, परिवर्तन तो नहीं होगा। जब तक मोदी हैं तब तक मोदी ही आएंगे। विपक्ष तो इसे कुछ अच्छा तो करेगी, मतलब पहले से बेहतर करेगी। जहाँ जहाँ उनकी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए जो ममता बनर्जी हैं वहाँ तो अपनी सीटें बराबर निकालेंगी, या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी सीटें निकालेंगे, अब्दुल्ला हैं वो भी अपनी सीटें, मतलब जब विपक्ष इकट्ठा होगा, लेकिन इतना नहीं इकट्ठा हो पाएगा कि मोदी को बाहर कर सकें। मोदी तो आएंगे ही, हाँ विपक्ष उनको टक्कर दे सकती है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी के अंदर भी ये बात जो चल रही होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? कोई परिवर्तन होने जा रहा है या इस बार जो है फिर से मोदी सरकार बनने, यानी कि भाजपा सरकार बनने जा रही है? परिवर्तन की तो संभावना ही नहीं है। वो मोदी ही आएंगे, और 24 नहीं, हमको तो लगता है 29 में भी बीजेपी ही आएगी। 29 में बीजेपी आएगी। विपक्ष ने अपना गठबंधन बना लिया है, सब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इंडिया नाम रखा है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो कुछ भी नाम रख ले, नाम से कुछ नहीं होता है। अब संसार जानता है, काम बोलता है भैया। आज तक जो भी हुआ है 80% को लोग दबा के रखे हैं, 20% की बटरिंग लोग करते चले आए हैं। अब वो ज़माना बदल गया है। तो ये भी तो कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि जो महंगाई बहुत बढ़ गई, टमाटर बढ़ गया रेट, उसके क्या नाम है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। तेल 200 रुपये कर देना चाहिए भैया। सरकार को चाहिए तेल 200 रुपये कर दे, गैस सिलेंडर 500 रुपये कर दे, और पेट्रोल 200 रुपये कर देना चाहिए। क्योंकि इतनी गाड़ियां रोज़ निकल रही हैं, साइकिलिंग कोई करता नहीं है, और सरकार को चाहिए कि तेल 200 रुपये कर दे और गैस 500 रुपये कर देना चाहिए। गैस पर सब्सिडी कर दे और उसका डबल पेट्रोल पर कर दे। दोबारा मोदी सरकार ना आए तो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर के और जो एम्प्लॉयमेंट है और सरकारी कर्मचारियों के साथ जो उनका भेदभाव है, इसकी वजह से 10 साल बहुत होते हैं एक परिवर्तन लाने के लिए। अब थोड़ा लोगों को सांस लेने भी देना चाहिए। यानी कि विपक्ष की सरकार बननी चाहिए 2024 में। विपक्ष की सरकार बननी तो चाहिए, लेकिन विपक्ष एकजुट नज़र नहीं आता है, और दूसरी चीज़ उनमें लीडरशिप और एकजुटता की कमी होने की वजह से लगता है कि अगर वो सरकार बनाएंगे भी तो कमज़ोर सरकार बना पाएंगे। सरकार कोई भी हो, लेकिन शिक्षा को और जो हमारी सरकारी नौकरियां और सरकारी लोग जो पढ़ लिख करके सरकारी के पीछे भाग रहे थे कि नहीं हमें सरकारी नौकरी करनी है, शिक्षा, लेकिन हर स्तर को थोड़ा गिराया जा रहा है, तो उस स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, टमाटर बहुत महंगा हो गया है, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, उस तरफ से कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो है, महंगाई की वजह से आम जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो ये सब भी बहुत मायने रखता है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? यानी कि मोदी सरकार की वापसी या इस बार परिवर्तन देख रही है जनता? नहीं, वो 100% है मोदी सरकार की वापसी। मोदी सरकार आएगी। कल मैं रात में सर्वे भी देख रहा था एक इंडिया टीवी पे, तो मैंने देखा कि उसका जो रिव्यू आ रहा था 300 समथिंग लाइक दैट, 325 लाख पर, तो वो सीट उसको आनी है, मोदी सरकार की सीट आनी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। क्या किया? 370 जो इंडिया के लिए कोड था उसको हटाया। अभी जो यूसीसी लाने वाला है वो भी एक इंडिया के लिए कोर है, उसको भी सही करने वाला। को सपोर्ट कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली करूँगा ना। हाँ, ये 2 चीज़ें बढ़िया है,
ये दो चीज़ें बहुत ही बढ़िया किया जो किसी ने नहीं किया था। और अदर चीज़ भी आप देख लीजिए, इंटरनेशनल व्यू पे, इंटरनेशनल पॉइंट पे आप देखिए कि वो कितना ज़्यादा इंडिया को आगे लेके गया है। तो ये हाँ, तो मोदी सरकार स्टिल विल कंटिन्यू हाँ इन इंडिया। अब हम तो कह रहे हैं कि ये 24 के क्या 29 के भी इलेक्शन वही जीते। सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है 2024 में। किस तरह से देख रहे हैं अगले साल जो लोकसभा चुनाव है, कि मोदी की वापसी है या इस बार परिवर्तन देख रहे हैं? इस बार वापसी होना है भाई, इसलिए कि 9 साल इतना अच्छा काम किए हैं, एक बार और चांस दीजिए, इसके बाद तो फिर आप देखिएगा। विपक्ष जो है वो गठबंधन बना दिया है, इंडिया नाम रखा है उसका, और क्या है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे नहीं, आम पब्लिक को सुविधा मिल रही है, देख रहे हैं। वो तो भाई अपने स्वार्थ के लिए सब अपना इकट्ठा होकर के किसी तरह एक आदमी खराइए, जो काम करने वाला आदमी है उसके प्रति आदमी आम जनता की धारणा बनी हुई है। हाँ, वो उनको ही जिताएंगे, दूसरे वाले आदमी को नहीं जिता सकते ऐसे ही। भाई काम करने वाला आदमी है। अभी हम विपक्ष कह रहा है महंगाई बहुत बड़ी है, पेट्रोल की डीजल के दाम, टमाटर, ये तो है ही है। देखिए प्रकृति थोड़ा साथ नहीं दे रही है, कहीं आपदा है ज़्यादा, कहीं दूसरे जगह है, दूसरे देशों में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ तो देखिए फ्री में अनाज मिल रहा है लोगों को, सब खा रहे हैं एकदम से अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगले साल लोकसभा चुनाव है 2024 में, जो मोदी सरकार के 9 साल इस साल कंप्लीट हुए हैं, अगले साल 10 हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार की वापसी होनी चाहिए इस बार, या जो है परिवर्तन की तरफ देखना चाहिए? जनता को कैसे देख रही है, यूपी की जनता क्या देख रही है, लखनऊ की? बिल्कुल वापसी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ना कि सिर्फ यूपी में, पूरे देश में जो उन्होंने पूरा डेवलपमेंट किया है, वो जो 9 साल का डेवलपमेंट है वो 60 साल 70 साल में नहीं हुआ। तो वी शुड वोट फॉर दैट डेवलपमेंट। एंड जो इंटरनेशनल छवि उन्होंने क्रिएट की इंडिया के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। जहाँ हमें पहले कोई पूछता नहीं था, वहाँ अब वो हमें एक लीडरशिप ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं। उससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। विपक्ष कह रहा है कि हम इंडिया नाम हमने रखा है और अलायंस के साथ हम देश में सरकार बना लेंगे, उसकी तरफ कैसे देख रहे हैं, जो इंडिया नाम रखा है उन्होंने? देखिए, नाम तो वो कुछ भी रख दे, वो इंडिया नाम रखने से वो जो उनके पीछे के कार्यकाल रहे हैं, जो उनमें उनका परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया नाम रखने से वो परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो सकता है। जो डिफरेंस हमें दिख रहा है पूरा जो डेवलपमेंट का है, जो जहाँ पे रोड्स की बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, एंड जीडीपी की बात है, सब चीज़ें इस गवर्नमेंट ने इम्प्रूव की है। महंगाई भी कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत हैं, टमाटर बहुत महंगा हो गया, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि टमाटर के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन टमाटर क्यों महंगा हुआ ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। बरसात में हर कोई जो फ्रेश वेजिटेबल है वो महंगा होता ही होता है, क्योंकि जो खेत में पानी भरता है, मैं एज ए अर्बन मैन बता सकता हूँ कि खेत में इतना इजी नहीं होता जाना और वहाँ से वो लाना, और उसमें भी जिस पॉकेट से, इंडिया के जिन पॉकेट से टमाटर आता है, वो पूरा बरसात में और बाढ़ के कारण भरा पड़ा है और क्रॉप ही ख़राब हो गया। तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं पे आना है। नहीं, मोदी की गवर्नमेंट आएगी। मोदी की गवर्नमेंट आएगी। कौन से मुद्दे लग रहे हैं जो इन पिछले 9 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है उन पर? कई काम हैं, जैसे धारा 370 हुई, ये सब छोटे मोटे बड़े काम किए हैं उन्होंने। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ही है। विपक्ष जो है वो अलायंस बना चुका है और वो उसका नाम इंडिया रखा है उसने, और कह रहा है कि 2024 में हम मिलजुल के सरकार बना देंगे, मोदी को सरकार से बाहर कर देंगे। तो उस पर कुछ कहना चाहें? देखिए, जनता अब समझती है, ऐसा नहीं है कि उनके बनाने से पूरा वोट उनको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा गवर्नमेंट मोदी जी की बनेगी। देखिए, मेरे विचार से इस चुनाव में मोदी की वापसी असंभव है। अब वापस नहीं लौटेंगे वो। 2 कारण हैं उसके। पहला तो ये कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें 37% वोट मिला था उनकी पार्टी को, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ था। अब की बार विपक्ष जिस तरह से एक साथ आ रहा है, तो ये 37 के खिलाफ 63 की लड़ाई होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, मोदी ने जो वायदे किए थे 2014 में, 2019 में, तकरीबन सारे मोर्चों पर वो नाकाम है। मैं कुछ आपको गिना दूँ।
उन्होंने वायदा किया था, सबसे बड़ा जो सवाल है रोज़गार का। हमारे देश के जो नौजवान हैं बीटेक एमटेक की डिग्री ले करके 10-10, 5-5 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, बेकार पड़े हुए हैं। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वायदा किया था, नहीं पूरा किया। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, नहीं पूरा किया। विदेशी धन, ये और इनके साथ रामदेव भी लगे हुए थे, सब विदेशी धन आ जाएगा, सबके खाते में जाएगा, वो भी नहीं मिला। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी हिंदुस्तान की, उसका कहीं अब कुछ पता नहीं है। बुलेट ट्रेन वगैरह दुनिया भर की बातें किया था। तो सारे मोर्चों पर ये सरकार नाकाम रही है और विपक्ष जो बिखरा हुआ था वो अब एक मंच पर आ गया है। फ़ायदा होगा यानी कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। राहुल गांधी की फिर यात्रा शुरू होने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि वो देश के सामने एक ऐसा विज़न रख पाएंगे, देश की जनता के सामने ऐसे वायदे कर पाएंगे जिससे अंततः पूरा पलड़ा विपक्ष की ओर झुकता चला जाएगा। ऐसी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ मैं हिम्मत प्रताप सिंह, रिपब्लिक समाचार, लखनऊ।